अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा। अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा। अलविदा 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 या हुसैन अलविदा। होते हैं सब शहीद या हुसैन अलविदा। अलविदा अलविदा या हुसैन अलविदा। अलविदा अलविदा या हुसैन अशूरा के क़याम में जुल्म और सितम और तागूती निज़ाम के खिलाफ एतराज़ का रास्ता खोला। हमारा ये पैगाम है कि हम कायनात में कहीं भी हों, किसी भी जगह पर हों, मगर हम हमेशा मजलूम की हिमायत करते हैं। हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए तो मेरी तरफ से हुसैन के गले का बोसा ले लेना। बाबा के चेहरे को देखकर कहती है, बाबा मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरिए। जख्मी बदन था जख्मी कलेजा। हमको नहीं देते। खासकर बात की जाए चिनाब वैली में सबसे ज़्यादा जो है शिया कम्युनिटी जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन के चंद्रकोट इलाके में जो है वो पाई जाती है। आज 10 मुहर्रम का आप प्रोसेशन देख रहे होंगे, इमाम बारगाह से होते हुए जुलूस, और सबसे बड़ा जुलूस जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन के कुनफर चंद्रकोट इलाके में जो है बनाया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी हुई है, इससे जो है कहीं ना कहीं हम सब लोगों को जो है वो तसल्ली हुई है, और हम चाहते हैं कि इस जंग को ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं इस जंग के अंदर जो है वो ख़ासकर जो है इंसानियत का जो है वो कत्ल हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कहीं ना कहीं इस जंग को जो है परमानेंटली बंद करनी चाहिए। जंग जो है वो किसी मसले का जो है वो सलूशन नहीं है, और इस जंग बंदी पे जो है दोनों फ़िरकों को जो है वो इस अमल करना चाहिए। ईरान और अमेरिका की जंग से सामने ये पता चलता है हक़ की जो है वो हमेशा जीत होती है और बातिल की जो है वो हमेशा हार होती है। जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रम का ये महीना चल रहा है, जिसमें यहाँ पे हमारे चंद्रकोट में मुहर्रम का एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। इसी के तहत आज हमने सोचा कि एक अपनी हिंदू बरादरी की तरफ से कि हम एक नई पहल कर सकें, क्योंकि पूरी जो आवाम पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे मिसाल जो दी जाती है हमारे हिंदू मुसलमान की, तो हमने कहा इसकी एक मिसाल पेश की जाए। और आज हमने इसी के तहत यहाँ पे एक पानी का स्टॉल की पहल की, ताकि हम अपने एक अच्छा संदेश दे सकें कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे से रहते हैं, और कोई भी त्यौहार कोई दिन हो जिसमें खुशी का दिन हो, मातम का दिन हो, हम सब रल मिल के मनाते हैं। ये मुहर्रम की 10 तारीख में दुनिया भर में इमाम हुसैन के गम मनाने वाले लोग अज़ादारी और सोगवारी करते हैं। पूरी दुनिया में लाखों इंसान उस मजलूम इमाम का मातम करते हैं कि जिनको सन 61 हिजरी में यजीद और उमर साद के लश्कर ने बेदर्दी भूख और प्यास के साथ कत्ल किया। उसी मजलूमियत से कत्ल और कुर्बानी के वाक़े की यादगार में ये मुहर्रम के जुलूस, ये मुहर्रम की मजलिसें और ये ताज़िये निकाले जाते हैं।
ये साफ पैगाम है कि हुसैन को मानने वाले, हुसैन को चाहने वाले कभी जुल्म नहीं करते, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त भी नहीं करते। और पूरी दुनिया ने देखा कि जो अमेरिका ने जुल्म किया ईरान पर और बेतहाशा बमबारी की है, उसका ईरान ने जवाब दिया है और पलटवार किया है और जालिम को अपने किए की करतूत और उसका नतीजा भुगतना पड़ा है। यह हुसैनियत का पैगाम है कि जुल्म बर्दाश्त मत करो, न जालिम बनो, न जुल्म को बर्दाश्त करो। यकीनन अमनियत इस्लाम का पैगाम अमनियत है, सलामती है और माशरा और समाज दुनिया में जहाँ कहीं भी है लोग अमन और शांति से रहें। ये इस्लाम का बड़ा पैगाम है और इस्लाम कभी भी अपनी तरफ से कोई अटैक, कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं करता, लेकिन अपने ऊपर होने वाले जुल्म का दिफा का इंसान को पूरा इख्तियार देता है। खित्ते चनाब का सबसे बड़ा जो शिया कम्युनिटी जो है वो हमारे रामबंद में यहाँ पर चंद्रकोट में है, और सबसे बड़ा जो है मुहर्रम का जुलूस भी है जो चनाब वैली का, वो रामबंद में ही निकाला जाता है। साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि आपसी भाईचारा, तमाम फ़िरक़ों के लोग, तमाम मज़हबों के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये सब लोग जो हैं इस जुलूस में शामिल होते हैं और याद करते हैं हम इमाम हुसैन की उस शहादत को जो उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, जो जुल्म के ख़िलाफ़, जो जिज़ियत के ख़िलाफ़ जो उन्होंने वो कुर्बानी दी। और हमको यही सिखलाई मिलती है कि जब कभी भी हालात किस किस्म के भी हों, कैसा भी मौके हों, लेकिन आपने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है, आपने जो हमेशा जो जबर के ख़िलाफ़ खड़ा होना होता है। यही इनकी सच्ची जो है वो सिखलाई है। और आज जो है इस यौम अशूरा पर, जो यौम शहादत पर जो है ये जो जुलूस निकल रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें हम उन्हीं को आज याद कर रहे हैं और उन्हीं के असूलों पर जो है चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मौलवी साहब ने तो पूरा इतिहास, माजी और जो है पूरा उसमें दर्शाया। उन्होंने महात्मा गांधी की भी बात की कि जिस किस्म से महात्मा गांधी ने भी हुसैनियत पर ही चलते हुए, जब देश गुलाम था तो बरतानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने जब वो छेड़ी जंग आज़ादी, तो उसी तरीके से आज भी जहाँ कहीं भी मुल्क में या कहीं भी हिंदुस्तान में या बैनुल-अक़वामी सतह पर जब भी कहीं जुल्म होता है, चाहे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब मसला जब वहाँ पर ईरान पर जिस तरीके का वो हमला हुआ, तो उस पर भी लोग पूरी हिंदुस्तान पूरा इस वक्त ईरान के साथ खड़ा था, आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के साथ खड़ा था। और यही हम किसी एक फ़र्क के ख़िलाफ़ नहीं, हम एक असूल के साथ हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना होता है। ये हमें सिखलाई देता है। इसमें कोई मज़हब की बात नहीं है, इसमें कोई फ़िरके की बात नहीं है, ये एक असूल है बुनियादी इंसान का जो है कि अगर हम इसी अगर चलेंगे तब जाके सही मायने में जो है इंसानियत का यहाँ पर अमल हो सकता है। अदरवाइज़ जिस तरीके का ये माहौल बन रहा है उसमें हमें वाकई आज इमाम हुसैन की शहादत के दिन याद आते हैं और उनके असूलों पर हमको चलना चाहिए। तो कि वो बैनुल-अक़वामी सतह की बात है, सीज़ फायर हुआ, क्या हुआ, लेकिन एक चीज़ की बात आई कि एक छोटा सा मुल्क ईरान, जिसके पास जहाँ न्याथे बच्चों पर आप देखते होंगे कि एक स्कूल पर जब वहाँ अमेरिका और अमेरिका के जो एलाइड थे उन्होंने जहाँ बम बरसाए, तो वो क्या दर्शाता था? एक बारबरतिया, एक मतलब कि एक इंसानियत का कत्ल था। तो उसकी आज अगर उसको वहाँ पर उनके साथ समझौता करना पड़ा, तो ये जीत है उस इंसानियत की, ये जीत है उन असूलों की, इमाम हुसैन के असूलों की, कि जो उन्होंने ऐसे इतने बड़े मुल्क को भी है उनके ऊपर घुटने टेकने को मजबूर किया। अशूरा के क़याम ने जुल्म व सितम और तागूती निज़ाम के खिलाफ एतराज़ का रास्ता खोला। हमारा ये पैगाम है कि हम कायनात में कहीं भी हों, किसी भी जगह पर हों, मगर हम हमेशा मजलूम की हिमायत करते हैं। हुसैन रुख़्सत आखिर के लिए आए तो मेरी तरफ से हुसैन के गले का बोसा ले लेना। बाबा के चेहरे को देखकर कहती है, बाबा मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरिए। जख्मी बदन था